बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 अपने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 अब आप देखेंगे कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमने जब भी फैक्टराइजेशन या फिर मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है तो हमेशा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं वो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। कि हम क्या करते हैं, जितने भी डिनोमिनेटर्स हों उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके बोथ साइड्स पर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर भी यही काम करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 12x और x प्लस 1 से। ये बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या है, ताकि हम अपनी फ्रैक्शन को खत्म कर सकें। तो करें जी मल्टीप्लाई, यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। ये फ्रैक्शन है 12x और x प्लस 1। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी किसके साथ, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। ये मैंने ब्रैकेट्स जान के इस तरह से लगाई है ताकि दोनों में डिफरेंस रहे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये वो वैल्यूज है जो क्वेश्चन में मौजूद थी, और ये वाली वो वैल्यू है जिससे हम मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को खत्म कर रहे हैं। इसी तरह से आगे प्लस का साइन, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 12x x प्लस 1 और x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसी तरह से यहां पर भी मल्टीप्लाई 12x x प्लस 1 और मल्टीप्लाई किससे करना है जी, 25/12 से। अब यहां पर जिन जिन की कटिंग होती है आप उनकी कटिंग कर दें। ये 12 से कैंसिल, x प्लस 1 से कैंसिल, x इस x से कैंसिल। बाकी जो बच गया एक बार आप उनको नीचे लिख लें। यहां से बचता है 12 x प्लस 1 और x प्लस 1, x प्लस 1 का स्क्वायर बच गया, प्लस 12x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से क्या बच गया, 25 बच गया, एक x बच गया और साथ एक x प्लस 1 बच गया। अब यहां पर देखिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आइडेंटिटी जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी, क्योंकि x प्लस 1 है तो a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है जी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देंगे। 12 एज इट इज आ जाएगा। पहले हम ब्रैकेट को हमेशा सॉल्व करेंगे। तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 आपका एज इट इज आ गया, a की जगह पर x, b की जगह पर 1, क्योंकि ये आपका a है और ये आपका b है। ये याद रखिएगा, मैंने वैसे निशान ऊपर लगा भी दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्लस b स्क्वायर, b मतलब कि 1 का स्क्वायर, प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, 25x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वायर प्लस 25x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x ही आ जाएगा। अब साथ साथ सिंप्लीफाई भी कर लें और साथ साथ इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर लें। 12 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 12x स्क्वायर। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2x। 2x को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब इन दो वैल्यूज को इधर भी ले आए और यहां पर सिंप्लीफिकेशन भी कर लें। 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, आंसर आता है जी 24x स्क्वायर, और ये प्लस 25x स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 25x स्क्वायर। इसी तरीके से ये प्लस 25, इधर कोई x वाली वैल्यू मौजूद है, ये x वाली वैल्यू पड़ी हुई है, तो पहले इसको लिख लेते हैं 24x, और ये प्लस 25 जब इधर आएगा तो माइनस 25x। यहां पर क्या लिखा हुआ जी, प्लस 12, और उस तरफ कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है तो यही आपका बच गया, और ये सारी की सारी वैल्यूज इधर आ गई तो यहां पर रह गया 0। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा जी, माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बनेगा जी माइनस एक्स, और साथ आ जाएगा जी प्लस 12 इक्वल टू 0। इसमें से अब क्या करेंगे, माइनस का साइन लेंगे कॉमन, तो बाकी रह जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। माइनस का साइन जब भी कॉमन लेंगे तमाम वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। यहां से माइनस 0 के नीचे जाकर डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा। असल में आप यूं समझ लें कि -1 है तो यहां पर -1 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के नीचे आकर डिवाइड हुआ तो 0 ओवर समथिंग इज 0। तो इक्वेशन क्या रह जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन पर जरा गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या बन गई है,
स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हम इसकी क्या कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग यानी कि फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये सारा का सारा प्रोसीजर वो था जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सिर्फ यहां पर ही कंप्लीट हो जाता था, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ कन्वर्ट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब हमने इसमें मजीद आगे फैक्टराइजेशन भी करनी है। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, जिसमें से ये हम पहला मेथड सीख रहे हैं, फैक्टराइजेशन। नंबर 1 मेथड है, मैं ये दोबारा बता देता हूं कि फैक्टराइजेशन पहला मेथड है। इसके बाद इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट द वेज टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एमसीक्यूज आता है हाउ मेनी वेज टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो याद रखना जी 3 वेज, 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज जो हम सीख रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन। अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, पहले क्वेश्चन हमने सिर्फ यहां तक करना था। तो आइए जब इसकी मजीद आगे फैक्टराइजेशन करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां पर जी एक्स स्क्वायर, इसके पेयर्स बनाएंगे ना, जैसे मैंने आपको एलसीएम वाले तरीके से बताया। तो इसके पेयर्स क्या बनेंगे, +4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। बाज बच्चों के पेयर दिमाग में जो पेयर्स आते हैं वो 6 और 2 भी आते हैं। 6 टू द 12 तो हो जाता है, लेकिन 6 में 2 ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके सेंटर वाली टर्म नहीं बनती। तो हमने सेंटर वाली टर्म भी बनानी है और साइड वाली टर्म्स भी बनानी है। तो इस वजह से पेयर जरा आपने ध्यान से बनाने हैं। तो पहले दोनों में से x कॉमन लेंगे तो रह जाएगा जी x+4। इन दोनों में से जी -3 कॉमन लेंगे तो रह जाएगा जी x+4। क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा। अब 2 ब्रैकेट सेम आ गई हैं, एक दफा इसको लिख देंगे और एक दफा जो बच गया उसको लिख देंगे। यहां से x बच गया और यहां से -3 बच गया। दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 पुट कर लें, आपके x के आंसर्स निकल आएंगे। x -3 को भी 0 के इक्वल पुट कर लिया, x+4 को भी, ये +4 है उधर मूव होगा तो -4 और x का आंसर आ गया -4। यहां से x का आंसर क्या आ जाएगा, +3, क्योंकि -3 है। जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो +3 आ जाएगा। और नीचे आप सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे कि -4 एंड +3। यहां पर आपका पार्ट नंबर 5 भी हुआ कंप्लीट। ले जी क्वेश्चन नंबर 2 का और हमारे आज के इस लेक्चर का आखिरी पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 2/x-9 इज इक्वल टू 1/x-3 माइनस 1/x-4। अब फ्रैक्शंस में आ गया। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करते कैसे हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। वहां पर मैंने आपको बताया था कि हम जितने भी डिनोमिनेटर्स होंगे हर किसी का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके बोथ साइड्स पर हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो तरीका आपको आ गया होगा, मैं आपको एलसीएम वाले तरीके से भी बता देता हूं। तो 2/x-9 को रखें जी एज इट इज इक्वल्स टू, इन दोनों का पहले ले लें जी एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे जो कुछ होता है वो एज इट इज। सेकंड फ्रैक्शन में जो न्यू वैल्यू x-4 मेरे लिए न्यू है, क्योंकि मैंने एक दफा भी इसको भी एलसीएम में ऐड नहीं किया था। अगर यहां पर मेरे पास x-3 भी साथ लिखा होता तो मैं इसको दोबारा ना लिखता x-3, क्योंकि मैं x-3 पहले ले चुका हूं। तो इंशाल्लाह ताला ये एलसीएम वाले जो क्वेश्चंस है वो आगे जब मजीद आएंगे तो आपको वहां पर मजीद आसानी से समझ भी आ जाएगी। बहरहाल x-3 से कैंसिल, पीछे क्या बच गया x-4। अब करना क्या होता है कि जिन फ्रैक्शंस का आपने एलसीएम लिया है उनके डिनोमिनेटर्स को आपने एलसीएम से चेक करना होता है। कैसे चेक करना होता है कि x-3 से कैंसिल, पीछे बच गया x-4, जो बच गया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। x-4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-4, माइनस का साइन आया तो ब्रैकेट लगाएंगे। x-4 से कैंसिल, पीछे बच गया x-3, जो बच गया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। x-3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x-3। 2/x-9 एज इट इज इक्वल्स टू x-4, माइनस की वजह से इनके साइंस चेंज, -x +3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले जी। x फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट। 2/x-9 इज इक्वल्स टू, ये देखें जी +x और ये -x हो गए कैंसिल आउट, -4 एंड +3 आंसर क्या आता है जी -1 डिवाइडेड बाय, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को -4 से मल्टीप्लाई किया -4x, -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x, माइनस माइनस प्लस एंड 3 4 12। नेक्स्ट आ जाए जी 2 डिवाइडेड बाय x-9 इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय x², -4x -3x इज -7x एंड +12।
अब जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, दो फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वालिटी का साइन आ जाए तो क्या करते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला इधर मल्टीप्लाई, ये वाला उधर जाकर मल्टीप्लाई। या इसको यूं समझ लें कि यहां पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, ये यहां पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9। 2 को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्र, 2 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया माइनस 14x प्लस 2 12 24 इज इक्वल टू माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस x, और माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया तो प्लस 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें जी, एक्स स्क्र वाली टर्म और कोई भी मौजूद नहीं है तो सिर्फ 2x स्क्र ही आ गया, माइनस x जब यहां पर आया तो क्या हो गया, प्लस x, और ये साथ माइनस 14 भी था, ये एज इट इज रह गया, प्लस 24, और ये प्लस 9 इधर आया तो माइनस 9 इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज इधर ले आया तो यहां पर रह गया इक्वल टू 0। 2x स्क्र प्लस x माइनस 14x इज माइनस 13x प्लस 24 माइनस 9 इज प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के पेयर्स बताने का मकसद क्या है ये आपको भी समझ आ जाएगी। यहां पर मैं पेयर्स आपको खुद बता रहा हूं, हालांकि अब पहले क्वेश्चन में करवा चुका हूं, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन है तो इस वजह से भी, और एक इसमें लॉजिक भी है जो मैं आपको, जिस वजह से इसके पेयर्स बताना चाह रहा हूं। इक्वेशन क्या है जी आपकी, ये मैं रफ वर्क यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको। 2x स्क्र माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र के कॉफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई। एक्स स्क्र का कॉफिशिएंट क्या है जी, 2, कांस्टेंट टर्म है 15, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 30, जो आंसर आता है उसका लेते हैं एलसीएम। 2 इंटू 15 30। अब ये पहले स्टेप में पेयर बन गए, क्या ख्याल है, तो 15 और 2। लेकिन एक मिस्टेक क्या है यहां पर, ये पेयर्स क्यों नहीं सूटेबल होंगे इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि देखिए मैंने बनाना है माइनस 13, ये भी याद रखना है, और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करें 15 में, 15 को 2x स्क्र से मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्र, तो आंसर आता है 30x स्क्र पॉजिटिव का। अब गौर करना है आपने जो पेयर्स बन रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि सेंटर वाली टर्म की मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है कि प्लस और माइनस करने से सेंटर वाली टर्म बन जाए और मल्टीप्लाई करने से ये वाली टर्म्स को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो बन जाए। यहां पर माइनस 13 चाहिए, मतलब कि माइनस 15 और प्लस 2 करूंगा तो आंसर माइनस 13। सेंटर वाली टर्म तो प्यारे बच्चों बन गई, लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा माइनस 30। मुझे क्या चाहिए, प्लस 30। अगर आपको समझ आ गई है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं, अगर नहीं समझ आई तो यहां पर मैं आपको विद प्रूफ कि प्रॉब्लम क्या है इन पेयर्स के साथ वो आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये देखिएगा जरा कि 2x स्क्र प्लस 2x, ये पेयर्स हमने बनाए थे ना, प्लस 2x माइनस 15x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में से आपने 2x कॉमन लिया तो x प्लस 1, इन दोनों में से हमने माइनस 15 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ऑब्वियसली साइन चेंज होगा तो x माइनस 1 हो जाएगा। बच्चे पेयर्स देख लेते हैं और उनको जेहन में ये होता है, ये जो मैंने अभी पहले भी अर्ज किया कि ये दो ब्रैकेट्स हमेशा सेम आनी है, आनी बेशक हमेशा सेम है, लेकिन हम मिस्टेक भी तो कर सकते हैं ना, तो वो यहां पर जानबूझ के प्लस का साइन लगा देते हैं। अब देखिए माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। अब ये दोनों ब्रैकेट्स में देखें साइंस का फर्क आ गया। फर्क क्यों आया, इसी वजह से क्योंकि ये पेयर्स जो थे वो इसको सूटेबल नहीं थे। अब हमने जो पेयर्स बनाने हैं, आपने 2 से एलसीएम लिया तो पेयर्स नहीं बने, अब 3 से एलसीएम लेके चेक कर ले, जब नहीं बनेगा तो आप अगले टेबल पर चले जाएंगे। 3 10 30। अब ये देखें -3 एंड -10, -3 -10 करूंगा तो आंसर आएगा -13, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 10 3 30, तो प्लस 30 भी बन रहा है और -13 भी बन रहा है, तो पेयर्स आपके होंगे इस क्वेश्चन के लिए ये दो। अब इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। जो आपके पेयर्स बनेंगे, पेयर्स क्या बनेंगे जी, 2x स्क्र माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब आपने इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई कर लेना। 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 दोनों सेम आ गए। अब एक दफा इसको लिख लें, x माइनस 5 को एक दफा लिख लें और 2x माइनस 3 को एक दफा लिख लें। अब x माइनस 5 दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 पुट कर लें एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये -5 जब उधर जाएगा तो +5, तो x इज इक्वल टू +5 हो गया, और -3 जब उधर मूव किया तो +3, और x का आंसर क्या आ गया 3/2। तो आप अपने सॉल्यूशन सेट में क्या लिख देंगे जी, दोनों आंसर्स को। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 5 एंड 3/2।
ले जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।